सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, सभी मित्रों का वंदन है। मित्रों, मेरी लंबी सी कविता पिता की सीख, इसके 93 भाग पहले प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 94वां भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और कविता में मैंने अपने पिताजी के द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन किया है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। जब भी इस कविता में मैं कोई बंद जोड़ता हूँ, इस कविता को लिखता हूँ, इस कविता का पाठन करता हूँ, इस कविता के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरे पिता मेरे आसपास ही कहीं हैं। जब इस कविता को मैंने लिखना शुरू किया था, केवल 6 बंद लिखे गए थे, लेकिन मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज इसके 108 भाग लिखे जा चुके हैं और 93 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। 94वें भाग में आज आपके सामने लेकर के आया। मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी मेरे जीवन में मेरे काम आ रही हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत सामाजिक शिक्षाएं जो किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, उस तरह की मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई हैं और उन सबको मैंने ट्रीजर अपने मन मस्तिष्क में संजो करके रखा है। और जब भी मैं कहीं किसी दुविधा में होता हूँ तो वहीं से कुछ ना कुछ सीख मुझे मिल जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, प्रस्तुत है इसका भाग 94, पिता की सीख, 94वां भाग। और इस भाग में मेरे पिता ने पिता की महिमा के बारे में ही बताया है। देखिए क्या कहते हैं। हमने सीखा है पिता से, कोई पिता से अमीर होता नहीं है। मेरे पिताजी कहते हैं कि पिताजी से अमीर कोई नहीं होता, पिता सबसे अमीर होता है। हमने सीखा है पिता से, कोई पिता से अमीर होता नहीं है। सो जाती जब सारी दुनिया, तब भी पिता सोता नहीं है। पिताजी उधेड़ बुन में रहते हैं, किस बच्चे को क्या करना है, किसका भविष्य कैसे, किसकी फीस की व्यवस्था कैसे करनी है, किसके कपड़ों की व्यवस्था कैसे करनी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सो जाती जब सारी दुनिया, तब भी पिता सोता नहीं है। संकट चाहे कितना प्रबल हो, धैर्य पिता खोता नहीं है। बच्चा जब किसी समस्या में होता है, मैंने कई बार देखा है, कई बार महसूस किया है। आर्थिक संकट में बच्चा है और पिताजी के सामने बात आई तो सामना कर कर उसकी मम्मी से कहलवाते हैं, इसको बोल दे इसका पिता भी जिंदा है। यानी उनके पास है नहीं कुछ भी, लेकिन संबल कितना उन्होंने दे दिया कि बोल दो इसको भी इसका पिता जिंदा है। संकट चाहे कितना प्रबल हो, धैर्य पिता खोता नहीं है। सबको रोते देखा हमने। यहाँ मेरी कलम जब लिखती है तो जब उस चीज़ को भी याद करती है कि जब शहीद की डेड बॉडी आती है, पिता को मैंने तभी भी कभी कैमरे के सामने रोते हुए नहीं देखा। सबको रोते देखा हमने, पिता कभी रोता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। कविता अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।